हेलो गाइस, वेलकम बैक डैक्स रब्बानी यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में जो मैं बात करूँगा कच्चा लहसुन खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और लहसुन नुकसान भी दे देता है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने लहसुन को खा लिया और उनको नुकसान भी दिया है। बहुत ज़्यादा पेट में जलन हुई है, बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत हुई है, रात भर उनको नींद भी नहीं है, रात को सोते टाइम अगर खा लिया है। तो इस वीडियो में जो मैं बताऊँगा आपको लहसुन के फ़ायदे क्या होते हैं और लहसुन नुकसान कैसे देता है, यानी कितना नुकसान आपको दे सकता है। तो पूरा इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक देखें तभी आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आएगी। चलिए गाइस, मैं देरी के शुरू करते हैं वीडियो। गाइस, आज जो मैं बात कर रहा हूँ कच्चा लहसुन खाने के फ़ायदे के बारे में बात कर रहा हूँ और इसके नुकसान के बारे में ही मैं आपको बताऊँगा। तो मैंने और भी बहुत सारी वीडियो बनाई है, उसमें मैंने लहसुन के फ़ायदों के बारे में ही ज़्यादातर बताया है। आज इसमें मैं फ़ायदों के साथ साथ नुकसान के बारे में बताऊँगा। यानी कच्चे लहसुन को अत्यधिक खाना अनुचित होता है, यानी अगर आप ज़्यादा खाएंगे, इसको बहुत ज़्यादा लेंगे तो वो आपको सेहत को नुकसान दे सकता है, या फिर गलत तरीके से खाएंगे तब भी आपके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं, यानी आपके शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से नहीं खाएंगे तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, आपको दिक्कत भी हो सकती है। तो सबसे पहले इसके फ़ायदों की अगर हम बात करें तो इसके फ़ायदे, ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, यानी इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पड़ा होता है। एंटीऑक्सीडेंट जैसे मैंने आपको बहुत सारी मल्टीविटामिन की जो वीडियो बनाई है उसमें बताया कि मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो दवाएं होती हैं वो आपके बॉडी के अंदर क्या होता है, जो बीमारियां होती हैं, जो हानिकारक केमिकल होते हैं उनको निकाल के फेंक देती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा देती है, यानी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है आपकी बॉडी में। बाकी हार्ट की हेल्थ को सही करता है, यानी आपके दिल से जुड़ी समस्याएं जो होती है, दिल से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनको ठीक करने में मदद करता है। बीपी वगैरह अगर बढ़ा होता है उसको ठीक करने में मदद करता है, उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा होता है, खून अगर गाढ़ा हो जाता है तो खून को पतला करने में भी ये मदद करता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। हार्ट हेल्थ जो मैंने बताया, आगे भी मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा, जब नुकसान बताऊंगा तो उसमें ये नुकसान कैसे देता है ये भी मैं बताऊंगा। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, यानी कोलेस्ट्रॉल के बारे में जो बताया मैंने। बाकी आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देगा, यानी जो आपके अंदर रोग होंगे उन रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी, उन रोग से लड़ने की ताकत बढ़ जाएगी। कच्चा लहसुन खाने से क्या होता है, आपके अंदर एंटी फंगल, एंटी वायरल इफेक्ट मिलता है, यानी अगर कोई वायरल इन्फेक्शन होगा, वायरल से जुड़ी कोई भी समस्या, कोई भी बीमारी अगर आपकी बॉडी में उत्पन्न हो रही होगी तो उसको ठीक करने में मदद करेगा। बाकी आपकी त्वचा में फंगल इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो उसको भी ठीक करने में मदद करें, त्वचा की एलर्जी वगैरह जो होती है उसको भी ठीक करने में मदद करता है। लहसुन के सेवन से क्या होता है, जो नज़ला जुकाम जो हो जाता है या कॉमन कोल्ड या फ्लू जो होता है उसको भी ठीक करने में मदद करते हैं। संक्रामक रोग जो होते हैं उनको भी ठीक करने में लहसुन जो मदद करता है। बाकी आपकी टाइमिंग वगैरह ये बढ़ा देता है, ये भी मैं बताऊंगा। जब नुकसान में बताऊंगा तो मैं बताऊंगा टाइमिंग को कैसे बढ़ाता है, यानी आपकी अगर पावर कम होगी, टाइमिंग होगी तो बढ़ा, उसको भी बढ़ा देगा। बाकी आपका स्टेमिना बढ़ा देगा, आपके स्ट्रेस वगैरह को कम करेगा, आपके जो और भी अंदरूनी समस्या है उनको भी ठीक करने में मदद करता है। ये तो मैंने कुछ फ़ायदों के बारे में बताया। अब अगर इसके नुकसान के बारे में जाने, लहसुन के खाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे बड़ा नुकसान जो होता है इसका पेट के लिए होता है। ये जो आपका पेट की जो गट हेल्थ होती है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, उस पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है इसका। जैसे आप लहसुन खाएंगे तो इसके अंदर क्या होता है, एलिसिन प्रचुर मात्रा में होता है, एलिसिन बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर। तो वो एलिसिन क्या होता है, जब आप खाते हैं रात को सोते समय या खाली पेट इसको खा लेते हैं तो आपके पेट में जलन वगैरह होने लगती है, आपके पेट में गैस वगैरह बनने लगता है बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों तो ऐसा हुआ कि रात को सोते समय इसको लहसुन को ओवरडोज में खा लिया या ज़्यादा खा लिया, उससे क्या उनके पेट में जलन बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनी है और पूरी रात वो परेशान भी रहे हैं। तो इसको कभी भी ओवरडोज में नहीं खाना होता है। कोई भी अगर आप मेडिसिन होती है या कुछ भी होता है उसको अगर आप ओवरडोज में खा लेते हैं तो वो आपको नुकसान देती है। इसी तरह लहसुन का भी है। लहसुन अगर आप ओवरडोज में खाएंगे, ज़्यादा डोज में खा लेंगे, जो इतनी डोज में बताऊंगा उस डोज में अगर नहीं खाएंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। डोज में वीडियो की लास्ट में बताऊँगा। बाकी ये सांस जैसे आप छोड़ते हैं तो उसमें दुर्गंध आती है क्योंकि उसके अंदर सल्फर भी मौजूद होता है। तो ये इसका टेस्ट बड़ा अजीब होता है, जब आप खाएंगे तो अजीब सा टेस्ट लगेगा, आपको खाने जैसा नहीं बनेगा, ऐसा लगेगा जैसे कि आप खा नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर अजीब से दुर्गंध भी आती है क्योंकि इसके अंदर सल्फर मौजूद होता है। तो इसका एक नुकसान ये भी होता है, अगर आप लहसुन खाएंगे तो आपके मुंह से बदबू वगैरह भी आ सकती है। बाकी रक्तस्राव बढ़ जाता है, यानी लहसुन अगर आप खाएंगे उससे क्या होगा, आपका खून पतला होने लगता है, खून का दौरान बढ़ने लगता है। जैसे कहीं पर कट जाएगा, कट लग जाएगा तो वहाँ से रक्तस्राव होने लगेगा, खून का बहाव जो ज़्यादा हो जाएगा। बाकी कुछ जो मैंने आपको बताया था कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। जैसे खून अगर आपका गाढ़ा होगा तो उस कोलेस्ट्रॉल को कम करो, खून को पतला करेगा।
यानी अगर आपकी बॉडी में कहीं क्लोट बन रहा होगा तो उस क्लोट को डिसॉल्व करने में ये मदद करता है। अब जैसे कि एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है। जैसे आप कोई एंटीकोगुलेंट मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे कि वारफेरिन या एस्पिरिन वगैरह अगर ले रहे हैं या वारफेरिन लगा रहे हैं, तो उस समय लहसुन को नहीं दिया जाता है। अगर उस समय आप लहसुन को देंगे तो क्या होगा, आपकी हार्ट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अगर कहीं पे कट लग जाएगा या कहीं पे कोई दिक्कत होगी तो खून और ज़्यादा पतला हो जाएगा, रक्त कहीं से भी रक्त स्राव हो सकता है। अगर कहीं पे कट लग जाएगा या आपको चोट वगैरह लग जाएगी तो वहाँ से खून भी नहीं रुकेगा। इसलिए इसको वारफेरिन और एस्पिरिन जो दवाई लेते हैं उनके साथ में लहसुन को नहीं दिया जाता है। लहसुन के नुकसान के बारे में बताया। अब अगर इसकी डोज की बात करें कैसे खाना होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस तरह की 3 से 4 कली लेनी है, 3 ग्राम लहसुन लेना है। ये रात को आप पानी में भिगो के रख दो। जब रात को पानी भिगो रख दो, जब सुबह को आप इसको निकालेंगे तो सुबह खाना खाने के बाद में, अगर आप डायरेक्ट इसको नहीं खा सकते लहसुन को क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अलग होता है, तो आप एक काम करना, थोड़ा सा शहद ले लें, इसको पीसने के बाद में उस शहद में मिक्स कर लें, मिक्स करके उसके साथ में खाएं, तब आप आराम से खा सकते हैं। और शहद के साथ में इसकी ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि शहद के बारे में मैंने और भी वीडियो बनाकर अपलोड किया, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये गाइस मैंने बताया आपको कच्चा लहसुन के बारे में, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या नुकसान होते हैं और क्या फ़ायदे होते हैं। तो होप सो गाइस आपको पूरा समझ में आ गया। समझ में आता है प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कराएं। ऐसे नई वीडियो के साथ मिलेंगे हम अगली वीडियो में।